हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको प्रोवाइड कराती है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के एजुकेशनल वीडियोस एंड विच आर रिच इन क्वालिटी। आप जानते ही हो एजुकेशनल वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो क्वालिटी में बेस्ट होते हैं। आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर, पूरे सब्जेक्ट्स के हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियोस फॉर्म में मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर। बढ़िया पढ़ाई कीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और क्लास 9th के साथ आज अपन चैप्टर ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 1 शुरू कर रहे हैं। भाई एक्सरसाइज 1 से पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो सारे वीडियोस देख चुके हो, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1 का ये वीडियो देखने आए हो। और अगर इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे दोस्त तो फिर नुकसान उठाओगे। जाइए वापस से उस वीडियोस को देखो और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करोगे तो ज्यादा इंपैक्टफुल लर्निंग होगी। तो इस वीडियो में पार्ट 1 है भाई। पार्ट 1 मतलब 4-5 क्वेश्चन अपन करेंगे। लेंथी क्वेश्चंस हैं थोड़े से, इसलिए पार्ट्स में ला रहा हूं, अदरवाइज पूरा एक ही पार्ट आपको दे देता। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्राइंगल्स चैप्टर एनसीईआरटी, पहली एक्सरसाइज का पहला पार्ट। ठीक है, देखते हैं इसमें 4 करेंगे या 5 करेंगे, डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। ठीक है भाई, तो जल्दी से देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बेटा जल्दी से देख लो। क्वेश्चन इज सेइंग इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू AD। ठीक है भाई, देखो AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पूरा एंगल A है। इस एंगल A को AB ने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। ठीक है, ओके। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? बेसिक क्वेश्चन है, 5-6 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे अपन इसको। ठीक है, देखो बनाएंगे पहले दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग बनाएंगे बेटा। लीजिए, दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग बना दिए। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग बना दिए। नीचे वाला ट्राइंगल थोड़ा सा फैट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब सही है। ठीक है, नाम लिख लेते भाई, ACB और इसका नाम लिखेंगे ADB। जो चीजें इक्वल हैं उन्हें मार्क करो। जैसे सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया था, क्योंकि AB जो लाइन गई थी इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया था, है ना। ठीक है सर, ये पार्ट इसके इक्वल दिया। ठीक है सर, बात क्लियर है ये सर। तीसरी चीज देखो बेटा, इन दोनों में क्या इक्वल आ रही है। तीसरी चीज देखो, 2 चीजें तो इक्वल हैं। क्या? एक ये एंगल्स और दूसरी चीज ये साइड्स। तो 2 सेट तो हैं इक्वालिटीज के, एक सेट और चाहिए इक्वालिटी का, दिया ही नहीं है। थोड़ा आंखें खोल के एनालाइज करो, तुम्हें दिख जाएगा तीसरा सेट। देखो अच्छे से, AB इक्वल AB। बेटा AB इसमें भी है और AB यहां भी है। ठीक है, तो AB और AB दोनों ट्राइंगल्स में अवेलेबल है, मतलब AB कॉमन है सर। ठीक है, अब पूरे स्टेप बाय स्टेप अपन लिखना शुरू करेंगे। ट्राइंगल ABC जैसा उन्होंने नाम दिया वैसे ही लिखेंगे। लाइन नंबर 1 बेटा, टोटल 5-6 लाइंस लिखनी पड़ती हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ABD। क्राइटेरिया, पहले जो चीजें इक्वल है उन्हें लिख लेते हैं। ठीक है सर, AC इक्वल AD। ठीक है भाई, AC इक्वल AD कैसे इक्वल है? गिवन है, हमें दिया था, गिवन है। ठीक है, गिवन। और ये साइड इक्वल साइड है, तो बेटा इसको साइड लिख लेते हैं सर्किल में। ठीक है, साइड है। नेक्स्ट सर, AB इक्वल AB, ये भी है, तो चलो भाई AB इक्वल AB कॉमन है। AB इक्वल AB कॉमन है ना, दोनों ट्राइंगल्स में सर कॉमन है, इसलिए हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया अपना साइड का फॉर्म। ठीक है, अब एंगल CAB DAB, CAB DAB।
अब इसको यहां लिखेंगे बीच में, क्यों लिखेंगे बताता हूं। एंगल CAB और DAB, एंगल CAB इक्वल एंगल DAB। पहले इसका रीजन लिखेंगे कि क्यों इक्वल है। रीजन लिखेंगे बेटा, AB बाइसेक्ट एंगल है, AB ने एंगल ए के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए, AB बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है, एंगल ए, ब्रैकेट क्लोज, डन जी सर। ये एंगल का सेट है। अब देखो बेटा SAS बन रहा है। अब ऐसा क्यों किया गया सुनो बहुत गौर से देखना बेटा, ये वाला पार्ट, ये साइड AC और ये साइड AB, इन दोनों के बीच वाला एंगल है एंगल CAB। बीच वाला एंगल है ना, इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल। तो AC बेटा जब यहां है AC, ये वाला AC, और फिर AB है यहां, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो भी एक्टिव है। एक्टिव क्यों बोल रहा हूं, प्रीवियस वीडियो देखो समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों एक्टिव है और इन दोनों एक्टिव के बीच में जो एंगल फंस रहा है वो भी एक्टिव है। तो भाई इनके बीच में लिखेंगे ना CAB को, सैंडविच SAS, याद आ रहा है ना, बताया था मैंने आपको। तो SAS सैंडविच वाली कॉन्ग्रुएंसी बन रही है बेटा, दो साइड्स के बीच में एंगल्स आ रहे हैं। तो बस हो गया काम खत्म। तो क्या कहेंगे बेटा, अपन लिखेंगे बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ठीक है। ट्राइंगल दिस एंड दिस आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD, ठीक है, ओके डन, यस सर हो गया। तो भैया पहली बात तो ये थी कि शो दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD, तो कर दिया। What can you say about BC and BD? अब वो कह रहे हैं कि भैया BC और BD के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, वो ये कह रहे हैं। सुनना मेरी बात, पहली चीज, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट पॉइंट टू पॉइंट समझाओगे। बेटा BC और BD दोनों साइड्स इन दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग जानते हो ना, कॉम्पिटिटर, दुश्मन या भाई भाई कुछ भी कह लो, कि सर अगर मैं BC तो फिर यहां BD, यहां BC से लड़ाई अगर करने कोई आएगा इस ट्राइंगल से वो BD होगा, कॉम्पिटिटर है ना। इन्हीं को कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बोला जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे, बाय CPCT। CPCT क्या होता है बेटा, प्रीवियस दो लेक्चर्स हैं, अच्छे से देख के आओ, तुम लोग 100% समझ जाओगे। CPCT बेटा वो चीज होती है जो कॉन्ग्रुएंसी कराने के बाद एक्टिव होती है। जब आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा लेते हो उसके बाद एक्टिव होती है CPCT। CPCT से होता क्या है सर, CPCT से वो वाले कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं जो इक्वल जैसे लगते हो। जैसे अगर मैं कहूं बेटा एंगल C का बताओ कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग, तो एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल D है बेटा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, काहे से, CPCT से, है ना। अगर मैं कहूं बेटा ये वाला एंगल बताओ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे CPCT से, ठीक है। अगर मैं कहूं बेटा BC का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, तो तुम कहोगे BD, हो इक्वल हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्ड CPCT से, खत्म। तो बाय CPCT वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू BD। BC और BD इक्वल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। इन्होंने बोला आप क्या बोल सकते हो BC और BD के बारे में, वी कैन से दैट दे आर इक्वल, बस खत्म। लास्ट में लिख देंगे अपन क्या, वी कैन से दैट दे आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलो इरेजिंग दिस, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, 3 पार्ट्स हैं, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, एंड DAB इज इक्वल टू CBA। मेरी बात सुनना गौर से, ठीक है। तुम्हें एक बढ़िया चीज बताऊं, वो बताने की वजह जरूरत नहीं है, पता क्यों, क्योंकि इन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि कौन से ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ABD और BAC। सबसे पहला काम ये समझना है कि यहां जो ट्राइंगल्स हैं वो घुसे हुए हैं, घुसे मतलब
एक दूसरे में इंडल्ज हैं, जैसे अपन ये फिंगर्स हैं, अपन ऐसी फिंगर जैसे मिक्स कर लें तो क्या होगा, हमारी फिंगर्स क्लियरली अच्छे से दिखेंगी नहीं, तो इनको बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चों ए बी डी ट्राइंगल को बाहर निकालो और अलग बनाओ, बी ए सी ट्राइंगल को बाहर निकालो अलग बनाओ। सर ए बी डी, ए बी डी, ये है ए बी डी, निकालो अलग और बनाओ बेटा, जल्दी से बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया ए बी डी, बी ए सी ये हो गया, ठीक है। ये हो गया बी ए सी, ठीक है, दिस इज बी ए सी। देख लेना, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है सर। इसको थोड़ा सा सही करें क्या, अभी ठीक है आई गेस, हाँ अब ठीक है, ठीक है। चलो तो भाई इनका नाम लिख देते हैं, इनका नाम है सर बी ए और ये क्या है डी, ठीक है। ये क्या है, ये है ए, ये क्या है, ये है बी और ये क्या है सी। बेटा तीन इक्वल इक्वल चीजें ढूंढो। पहले तो सर एडी के ऊपर एक डैश लगा है, बीसी के ऊपर एक डैश लगा है, लगा दो भाई। सर एडी के ऊपर एडी ये है, इस पे डैश लगाओ, बीसी ये है, इस पे डैश लगाओ, ये दोनों इक्वल हैं। एक चीज तो मिल गई जो इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में। सर फिर बी ए डी, ये वाला एंगल मार्क है वहां पे, देखो ये वाला एंगल देखो, बी ए डी ये पूरा एंगल, और ए बी सी ये है। सर ये दूसरी चीज मिल गई इक्वल दोनों ट्राइंगल में, एंगल इक्वल एंगल है, पक्की बात है, डन, बिल्कुल सही सर, ठीक है, बिल्कुल सही सर। अब बेटा ये इसके इक्वल मिल गया, ये इसके इक्वल मिल गया। तीसरा चीज अब देखो, तीसरी चीज उन्होंने दी नहीं है लेकिन यार दिख रही है बच्चों, दिख रही है यार तीसरी चीज, अच्छे से देखो ना, अच्छे से देखोगे तो तीसरी चीज मिल जाएगी। सोचो तीसरी चीज क्या है बेटा, तीसरी चीज है ए बी, दोनों में है ए बी, है ना। तो सर ए बी और ए बी कॉमन है, और कॉमन को मैं डार्क डॉट से दिखाता हूं, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, यहां ए बी बोलोगे, एंगल की तरफ से नाम दिया जा रहा ए बी, तो यहां एंगल की तरफ से नाम बी ए बोला जाएगा, ठीक है। चलो भैया इनकी कॉन्ग्रुएंसी शुरू की जाए। तो पहले तो नाम आएगा इन दोनों का बिल्कुल प्रॉपर, इन ट्राइंगल इन्होंने नाम दिया है ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है, ठीक है। सुनना मेरी बात, साइड फिर एंगल और फिर साइड, एस ए एस, यस एस ए एस से हो रहा है बेटा। चलो डी ए, सबसे पहला डी ए इक्वल, ये देखो ये सिंगल डैश, तो सिंगल डैश यहां है। बीसी नहीं बोलेंगे सी बी बोलेंगे। मैं डी से इस एंगल, रेड वाले एंगल की तरफ नाम देकर आया हूं, तो मुझे सी से बी एंगल की तरफ नाम देना पड़ेगा, सी बी, तो ये बोलेंगे अपन सी बी। और ये क्या है, ये गिवन है सर, हमें कैसे आया था ये सर, हमें गिवन है, पता नहीं है कैसे इक्वल है, पर हाँ हमें दिया गया है, ठीक है। फिर एंगल ए इक्वल एंगल बी, ए का पूरा नाम है डी ए बी, एंगल ए का पूरा नाम है डी ए बी इक्वल डी ए बी, तो इसका नाम सी बी ए, एंगल सी बी ए, ये कैसे इक्वल आया, ये भी गिवन है सर, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस, ठीक है, ये भी गिवन है। तो बेटा ये हो गया साइड इक्वल साइड का सेट, ये हो गया एंगल इक्वल एंगल का सेट, और एक और साइड बची ए बी, एंगल से बी की तरफ डॉट वाले की तरफ आ रहा हूं, तो एंगल से डॉट वाले की तरफ बी ए बी ए, सर ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये कैसे इक्वल है सर, ये कॉमन है, ये कॉमन है, पक्की बात, यस सर। 1 2 3 4 ये 3 लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन, और लास्ट लाइन में हम लिखते हैं कि बाय एस ए एस रूल, बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। SAS रूल लगाया हमने कॉन्ग्रुएंसी का, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल
ABD is congruent to triangle BAC। ठीक है, चलो पहला तो हो गया। दूसरा सेकंड पार्ट, BD इक्वल AC। बेटा पहले इन्हीं दोनों ट्राइंगल में देखो ये दोनों पार्ट्स हैं कि नहीं है। BD सर ये BD है, AC सर ये AC है। बेटा दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जी हां दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। अगर मैं BD की बात करूं तो इसका कॉम्पिटिटर AC ही होगा, दोनों क्योंकि डायगोनल्स जैसे लग रहे हैं और ये दोनों इक्वल हो गए बेटा, काहे से? CPCT से। CPCT से दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, अब कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट बेटा बराबर हो जाएंगे, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो BD इज इक्वल टू AC, तो हम लिखेंगे बाय CPCT, बाय CPCT, by CPCT we can say that BD is equal to AC, BD is equal to AC। ठीक है, दिस इज इट, डन। BD और AC इक्वल है तो दूसरा भी हो गया। तीसरा देख लेते हैं बेटा, थर्ड वाला। सर थर्ड वाला ये है ABD इज इक्वल टू BAC। बेटा ABD देखो जरा है क्या यहां? हाँ सर है, ABD यहां है, देखो बेटा सारे हो गए, इसी से हो गए। ABD ये वाला है सर, और BAC ये वाला है। बेटा दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, यस दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगेन जैसे BD और AC कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स थे और CPCT से इक्वल हो गए, ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो फिर से अपन इसी के नीचे लिखेंगे। अब मैं जो लिख रहा हूं वो यहां लिखूंगा, यहां आएगा वो, ठीक है। फिलहाल मैं लिख यहां रहा हूं पर आप समझ जाना इसी के नीचे आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा अपना सेकंड पार्ट, और तीसरा पार्ट अपन यहां कर दे रहे, बाय CPCT ऑफ फर्स्ट पार्ट, बाय CPCT ऑफ फर्स्ट पार्ट we can say that angle ABD and angle BAC are equal। ठीक है, ये इक्वल है। लो भाई खत्म, क्वेश्चन 2 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन 3 पे चलेंगे बेटा, जल्दी से देख लो, देन वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन 3। चलो मूविंग अहेड, क्वेश्चन 2 खत्म, जल्दी से इरेज करते हैं। ये है क्वेश्चन 3 बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AB और BC इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। AD एंड BC, ठीक है, इक्वल है। बेटा इन्होंने इक्वल का सिंबल भी लगा दिया, देखो इक्वल का इन्होंने सिंबल भी लगा दिया, ये और ये, ठीक है, ये इक्वल का सिंबल भी है, ठीक है। टू अ लाइन सेगमेंट AB शो दैट CD बाइसेक्ट AB। इजी है यार, सुनो देखो, दोनों ट्राइंगल पहले अलग अलग बना देते हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल अलग अलग बना देते हैं। लो ये हो गया पहला, ऊपर वाला, नीचे वाला इधर बना देते हैं, ठीक है। लो भाई, ठीक है, दोनों ट्राइंगल बन गए। OBC OAD, ठीक है, OBC OAD, दिस इज OBC एंड O, दिस इज OAD। पहली चीज परपेंडिकुलर थे बेटा, ध्यान देना, BC और AD ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन और BC 90 डिग्री, ये लाइन और AD 90 डिग्री। तो सर यहां 90 डिग्री बनाएंगे, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, डन, यस सर। उसके अलावा बेटा हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दी है। अब देखो तीसरी चीज इक्वल क्या है, दिख ही नहीं रही होगी, देखो बहुत गौर से देखना। एक तो ये एक इक्वल ये है, एक चीज है ना, वन थिंग इज इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस, एक साइड मिल गया। दूसरा बेटा ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल गया, 90 इक्वल 90, है ना। तीसरी चीज ढूंढो बेटा, जल्दी से ढूंढो तीसरी चीज क्या है इक्वल। उस फिगर को देखो
और इस फिगर को देख के तुम समझ जाओगे कि तीसरी चीज बेटा ये होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी तो इक्वल होंगे, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो बेटा ये वाला एंगल यहां मार्क हो जाएगा और ये वाला एंगल यहां, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। अब बताओ कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है बेटा, अब बताओ कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। इजीली बता सकते हो आप, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप अच्छे से देखो, ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि सर, गौर से सुनना सर, लो बता देता हूं, इसको थोड़ा सा दूर ले जाता हूं मैं, ठीक है, एक ही ट्राइंगल से पता चल जाएगा, ठीक है। और ब्लू कलर अपन चूज करते हैं, ठीक है। ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, क्या ये एक्टिव है? एक्टिव का मतलब क्या ये इक्वल इक्वल खेल रहा है? हाँ सर, ये इसके इक्वल है तो एक्टिव है। तो सर ये बन गया हमारा एक एंगल, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नीचे उतरे अपन ने ओ ए, क्या ओ ए एक्टिव है? क्या ओ ए इक्वल इक्वल खेल रहा है? नहीं खेल रहा, छोड़ो उसको। फिर ओ ए के बाद ए एंगल पे आ गए, एंगल ए एक्टिव है क्या? एंगल ए और एंगल बी बराबर है, हाँ सर एक्टिव है, तो एक एंगल मिल गया। एंगल एंगल, अब जैसे ऊपर से नीचे उतरे अब साइड में आएंगे, अब इस तरफ चलना शुरू करा ए से डी की तरफ, तो एडी, एडी एक्टिव है, हाँ सर एडी पे निशान लगा है, ये एक्टिव है तो साइड, तो बेटा एंगल एंगल साइड ए ए एस, समझे क्या? ए ए एस आएगा, समझे क्या? ए ए एस। तो यहां पर स्ट्रक्चर लगा लेते हैं सर अपन, एंगल एंगल साइड का स्ट्रक्चर अपन लिख लेते हैं। ए ए एस का स्ट्रक्चर अपन ने बना लिया। अब आगे चलते हैं और पहले लाइन लिखेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कराना ही पड़ेगा, तो पहले अपन लाइन लिखते हैं इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, ठीक है। चलो तो पहले लाइन लिख देते हैं इन ट्राइंगल, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका नाम तुम लो AOD और इसका नाम तुम लो BOC, AOD BOC, AOD एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है, AOD एंड BOC, ठीक है, डन। ओके, एंगल एंगल साइड, इससे शुरू करेंगे, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है, इसको इसके इक्वल लिखेंगे, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। और कैसे इक्वल है सर? ये इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगेन एंगल 90 इक्वल 90, तो एंगल OAD, एंगल A लिख दो यार बस, एंगल A जो 90 है इक्वल टू एंगल B जो 90 है। ये कैसे? गिवन, हमें दिया था, है ना, ये गिवन है, हमें दिया है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट साइड आ गई, साइड AD इक्वल BC, BC बोलना है इसको, क्योंकि आप इसको AD बोल रहे हो तो इसको BC बोलना पड़ेगा। AD 90 डिग्री है ना ये पे, और उससे आपने बोलना शुरू करा तो यहाँ B पे 90 डिग्री है, B से बोलना शुरू करना पड़ेगा। AD इज इक्वल टू BC, और ये कैसे इक्वल है भैया? ये हमें गिवन दिया, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो सर लास्ट लाइन, बाय एंगल एंगल साइड, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस we can say that triangle AOD and BOC are congruent। अब ये congruent हो गए क्या? इस पूरे क्वेश्चन में कहीं हमसे कहा था कि congruency प्रूफ करो? नहीं कहा। फिर क्यों किया हमने congruency प्रूफ? तो उसका रीजन ये है सर कि हमसे इन्होंने जो बोला पहले, अब हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो हमसे क्या बोला, इन्होंने बोला CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, CD बाइसेक्ट्स AB, ये लाइन पढ़ो, ठीक है। CD और AB बनाते हैं सर, CD ये रहा, CD ये रहा, AB ये रहा, ठीक है। लिखते हैं सर इनके नाम, CD ये रहा, ठीक है बेटा, और AB ये रहा। गौर से सुनना, गौर से, ठीक है। देखो बताता हूं, ये ठीक है,
अब ठीक है, ठीक है। अब गौर से देखना, अपन को प्रूव ये करना है बेटा कि जो CD है वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब हमें ये पॉइंट जो O है ना, ये AO इक्वल BO ये कराना है। हमें प्रूव कराना है कि CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया, ये प्रूव कराना है। हो गया वो तो प्रूफ। देखो कैसे हो गया। क्या मैं CPCD से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल बोल सकता हूं? यस, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, CPCD से हो जाएगा, है ना। तो सर इसका CPCD लिखने की बारी आ गई, तो भैया इसका CPCD लिखेंगे बाय CPCD, बाय CPCD, बाय CPCD व्हाट वी कैन राइट? सर वी कैन राइट AO इक्वल BO। सर AO इक्वल BO। अच्छा ये भी लिख सकते हैं, और क्या? DO इक्वल CO। DO और CO भी इक्वल होगा, ये भी लिख सकते हैं, DO इक्वल CO। तो एक चीज समझ में आई इससे AO इक्वल BO, DO इक्वल CO। एक चीज समझ में आई कि सर गौर से सुनना बेटा, ये तो इक्वल होगा, ये भी इक्वल हो गए, तो ये तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को आधा आधा कर रही हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दैट दीज लाइंस AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। तो हम लिख देंगे CD बाइसेक्ट AB। पहले तो आप ये लिखना जो क्वेश्चन में जितना पूछा गया, CD बाइसेक्ट्स AB, कि CD ने AB को इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, एंड AB ऑल्सो बाइसेक्ट CD। ये भी लिख देना, AB ऑल्सो बाइसेक्ट CD। तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आप लास्ट में ये भी लिख सकते हो AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना और फिर आगे बढ़ना, सो दैट क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं आ सके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन 4 समझेंगे अपन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो भाई। L and M are two parallel lines, ठीक है, intersected by another pair of parallel lines P and Q, show that this अरे बहुत आसान है यार बहुत आसान है। देखो दो तरीके से करेंगे इसको अपन, ठीक है, इसको अपन दो तरीके से करेंगे, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। ठीक है, वैसे मेथड नंबर 2 करना आप, मेथड नंबर 1 तो मैं बता देता हूं, ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। चलो कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दूं पहले जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप एक्चुअली नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ोगे, बट स्टिल यहां भी बता देता हूं मैं आपको कि अगर कोई भी 4 साइड का फिगर है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और उसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो फिर वो पैरेललोग्राम होता है। अभी और अच्छे से बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। तो फिर एरो लिख के क्या लिखेंगे? एरो लिख के लिख देंगे बेटा इट विल बी अ पैरेलल, इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब समझो, जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा, अब इसी क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, मैं तुमसे कहूं कि यार एक ये रे है लाइन की, दिस इज अ रे, ये लाइन है, अरे यार सही बन जाना भाई, ये हो गई और एक ये हो गई, और दोनों पैरेलल है। मैंने कहा दोनों पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। फिर मैंने कहा ये हो गई और ये हो गई, ये दोनों भी पैरेलल है। अब जब, गौर से सुनना बेटा, जब ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो फिर ये रेड वाला पार्ट इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। चलो लिखते हैं जरा, देखो देखो,
हमें दिया गया है L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M, ये गिवन है, हमें गिवन है। देखो लाइंस L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल है। तो L लाइन का पार्ट AD और M लाइन का पार्ट BC, ये भी तो पैरेलल होगा, हाँ सर। देन AD, ये A हो गया, ये D हो गया, AD विल बी पैरेलल टू BC, ये B हो गया, ये C हो गया। देन AD पैरेलल BC, देन AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है, यस सर, ठीक है। AD पैरेलल BC होगा, क्योंकि जो दो लाइन लंबी लंबी पैरेलल जा रही हैं तो उनके हिस्से, उनके पार्ट्स भी तो पैरेलल होंगे। यही बेटा यहां आना है, यही इधर करना है। देखो देखो, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइंस P एंड Q भी पैरेलल दी हैं बेटा, ये P है और ये Q है। अगर P एंड Q भी पैरेलल है, ये और ये, तो फिर इनका ये वाला पार्ट AB और ये वाला पार्ट DC, ये भी पैरेलल होगा। बिल्कुल होगा सर, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो P इज पैरेलल टू Q, ये भी हमको गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो देन इसका जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, P के अंदर छोटा सा पार्ट, P पूरी लाइन है, इसका पार्ट AB, Q पूरी लाइन है, इसका पार्ट CD, तो AB पैरेलल CD भी होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, AB पैरेलल CD, ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, अब देखना बेटा, गौर से देखना। मैंने अब बनाया सिर्फ वही पार्ट जो अंदर बॉक्स जैसा बन रहा है, ये चार साइड का फिगर। बच्चा गौर से देख, ये पार्ट है अपना ABCD, ठीक है। अपन यहां लिखेंगे, टेंशन नहीं लो, इन ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड का फिगर, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, गौर से सुनना, AB इज पैरेलल टू CD, है ना, AB इज पैरेलल टू CD एंड ये इसके पैरेलल है, एंड BC इज पैरेलल टू AD, BC इज पैरेलल टू AD। इन दोनों की मदद से बोला अपन ने। अब जब इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके है, तो ये तो पैरेललोग्राम हो गया। यही तो लिखा मैंने ब्लू कलर से, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब एक रूल सुनो, एक रूल, एक फैक्ट बताता हूं तुम्हें, और ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भाई, एक फैक्ट सुनो, एक फैक्ट है, कहानी है, कहानी, गौर से सुनना। एक फैक्ट, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल बनाओ आप, ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल बनाओ तो वो पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल्स में टूट जाता है। जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये देखो, ठीक है, इसमें एक डायगोनल AC बना दिया तो दो ट्राइंगल में टूट गया। एक ट्राइंगल हो गया ABC, है ना, दूसरा हो गया CDA। बेटा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये फैक्ट है, याद रखना। याद रखना, क्या याद रखना है सर, क्या याद रखना है? सुन लो, आ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, आ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles, into two triangles नहीं, two congruent triangles, two congruent triangles। जैसे ये लिखोगे तो आपका आंसर आ गया। शो दैट ट्राइंगल ABC एंड CDA आर कॉन्ग्रुएंट। हो गया, ABC एंड CDA दो ट्राइंगल बन रहे हैं इस पैरेललोग्राम में, वो दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम हमने पहले साबित किया, और फिर हमने इसका वो बना दिया एक डायगोनल, ये डायगोनल हो गया इसका एक,
ठीक है, ए बी सी डी। फिर इसमें हमने क्या लिखा, इसमें ट्राइंगल नंबर 1, 2 ट्राइंगल बन गए ना, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये फैक्ट है। तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए। बेटा आपका कोई भी टीचर कट नहीं कर सकता, टेंशन नहीं लो, खत्म। क्या काम करा इसमें अपन ने पहले एबीसीडी को पैरेललोग्राम प्रूव कराया और एक फैक्ट बता दिया उनको, एक फैक्ट लिख दिया कि भैया पैरेललोग्राम में अगर आप डायगोनल लगाते हो, आप डायगोनल बनाते हो, तो फिर वो डायगोनल क्या है, वो डायगोनल 2 ट्राइंगल्स बनाती है और वो 2 ट्राइंगल्स क्या होते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट। अब अपन इस कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ देखने वाले हैं कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तैयार हो, चलो अब कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ देखें। इसको हटा दूं पूरा, ठीक है, इसको हटा देता हूं। यही है मेथड 1, इसी को 2 से मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कराते हैं, ठीक है। चलो, हेडिंग टू शो बेसिकली अपन ये चीज प्रूफ करने जा रहे हैं। ये जो अपन ने ये ब्लू कलर की लिखी थी ना कि एक डायगोनल पैरेललोग्राम का एक डायगोनल 2 ट्राइंगल्स बनाता है और वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चों, अगर ये पैरेललोग्राम है, ऑब्वियसली है, तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। हाँ सर, दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस, है ना। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, दिस विल बी इक्वल टू दिस। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। बस इसी से अपन कॉन्ग्रुएंसी कर देंगे। दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग बनाते हैं बेटा, ए बी सी। वैसे साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, पर अभी आप साइड नहीं लगाना, क्योंकि एक तरह से आपको साइड अभी पढ़ाया नहीं गया है। मैं पढ़ा तो चुका हूं, पर एनसीईआरटी के हिसाब से अभी आपने साइड नहीं पढ़ा है। लीजिए बना दिया, ठीक है। जल्दी से इनके नाम लिख देते हैं, ए बी सी, ए डी सी, ठीक है। ये अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो ये वाला इसके इक्वल मार्क कर दिया। ये भी कर सकते पर इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरा, सर ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये अपोजिट साइड्स इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलो भैया, साइड एंगल साइड से खेल खत्म हो गया। कैसे हो गया देखो जल्दी से। ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, एंड ट्राइंगल सी डी ए। ये पूरा करना है शुरू से लेकर यहां तक, भले ये ना लिखो चल जाएगा, पर ये जरूर करना है आपको, ठीक है। चलो सर, ए बी इक्वल सी डी लिखना बेटा, ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी। देखो ए से बी की तरफ आए एंगल की तरफ, तो सी से डी की तरफ आना एंगल डी की तरफ, ठीक है। और क्यों है भैया, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट, एंगल बी इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल डी, opposite angles of a parallelogram are equal, opposite angles of a parallelogram, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, BC, एंगल B से हम C की तरफ जा रहे हैं, तो एंगल D से हम A की तरफ जाएंगे, DA, BC इक्वल DA, BC इज इक्वल टू DA, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बेटा ये और ये अपोजिट साइड्स हैं, BC और DA आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, डन। तो सर ये क्या बना, ये सेट बना सर, साइड इक्वल साइड का, एंगल इक्वल एंगल का, साइड इक्वल साइड का। जो एंगल है वो एक्टिव साइड्स के बीच में ही आ रही है। ये दोनों एक्टिव साइड्स हैं बेटा, ए बी और बी सी, ये दोनों एक्टिव साइड्स हैं। और अगर ये दोनों एक्टिव साइड्स हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल बी आ रहा ना, तो ए बी और बी सी के बीच में एंगल बी आएगा बेटा, इसके और इसके बीच में एंगल बी आएगा, ठीक है, बीच में लिखा है। तो भैया बाय SAS अपन लिखेंगे, बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस,
बाय एसएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CD। लो भैया हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। चल दिस इज डन, यही करना था, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन 4। इधर ही ब्लॉक करते हैं, इधर ही स्टॉप करते हैं। 40 मिनट 42 मिनट का वीडियो हो गया है, तो इसको खत्म करते हैं दोस्त। एंड दिस इज इट। मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए, नहीं तो लंबा खिंच जाएगा, 1.5 घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाएगा, फिर वो मजा नहीं आएगा, है ना। दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। अब नेक्स्ट 5 6 7 8 क्वेश्चंस, जो बाकी 4-5 क्वेश्चंस हैं, वो पार्ट 2 में देखेंगे आप, ठीक है। अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने देखा पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 2 3 4 डिटेल में। अब अपन देखेंगे पार्ट 2 इसी का, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लाया था मैं, छोटा ही लाया हूं, जस्ट बिकॉज कि आप लोग पूरा देखो और अच्छे से क्वेश्चन को डिटेल में समझो। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर भी मिलेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है www.magnetbrains.com। आराम से वहां पर जाके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अपनी क्लास चूज कर लेना, सब्जेक्ट चुन लेना और शुरू कर देना अपनी पढ़ाई, क्योंकि आपको मिलेंगे पूरे प्रॉपरली बैलेंस्ड और प्लेलिस्ट के फॉर्म में, अच्छे से अरेंज्ड फॉर्मेट में सारे वीडियोस आपके, जिस भी सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करने हैं भाई करो बढ़िया से। सारे वीडियोस आपको लाइन बाय लाइन एक अच्छे और एक अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, भाई आपका बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई तो भाई है ही फिर अपना बोर्ड, है ना। तो सारे बोर्ड्स के लिए अपने पास कंटेंट ऑलरेडी वीडियोस फॉर्मेट में रेडी है। आइए सारे वीडियोस देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी उन्हें शेयर कीजिए, ताकि वो भी उससे बेनिफिट ले सकें। हमारे अगर नोट्स की जरूरत हो तो आप हमारे नोट्स ट्राई कर सकते हो। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप ग्रैब ई नोट्स, ये ब्लिंक कर रहा होगा वेबसाइट पर और ऐप के अंदर भी आपको मिल जाएगा, इसी पर क्लिक कर देना, आराम से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।